कुछ ह्यूमैनिटी नहीं है उन लोगों में। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं वेरी न्यूज़ी। मैं हूं मोहम्मद उमर खान। नाजरीन, हिजाब का तनाजा भारत में बढ़ता चला जा रहा है और अब पूरी दुनिया भारत को तनकीद का निशाना बना रही है, क्योंकि 2 दिन पहले भारतीय रियासत कर्नाटक में पेश आने वाले वाकये के बाद अब पूरी दुनिया ये समझ चुकी है कि भारतीय रियासत के एजेंडे के मुताबिक आरएसएस का जो बुनियादी मंशूर है कि मुसलमानों को तंग किया जाए, मुसलमानों के लिए भारत यानी हिंदुस्तान की जमीन को तंग कर दिया जाए और वो हिंदुस्तान छोड़ने पर या तो मजबूर हो जाएं या फिर उनको जानी और माली नुकसान पहुंचाया जाए। अब नौबत यहां तक आ चुकी है कि मुसलमान खवातीन, मुसलमान लड़कियों को जो है ना सिर्फ तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है बल्कि उन्हें हिरासा भी किया जा रहा है। और एक ऐसी ही वीडियो वायरल हुई पूरी दुनिया में। ऐसे ही वाकया कर्नाटक में पेश आया जब मुस्कान नामी मुसलमान तालिबा जो कि अपने कॉलेज जा रही थी और ये अपने कॉलेज में बीकॉम पार्ट 2 की स्टूडेंट थी और ये अपना असाइनमेंट जमा करवाने के लिए कॉलेज पहुंची अपनी स्कूटी पे, लेकिन चूंकि ये हिजाब में थी, बुरके में थी और कोविड की वजह से इसने अपना फेस भी कवर किया हुआ था मास्क से, तो इसको देख कर जो वहां पर स्टूडेंट्स थे वो जमा हो गए। और जब इस पर पूरी तहकीकात हुई, इस पूरी वीडियो के वायरल होने के बाद जब चीजों को इन्वेस्टिगेट किया गया तो मालूम यह हुआ कि उसमें सिर्फ 10% स्टूडेंट उस कॉलेज के थे और ज्यादातर लोग यानी 90% लोग उस कॉलेज के बाहर के थे और वो आरएसएस के अरकान थे, आरएसएस के पार्टी के कारकुनान थे जो वहां पर जमा हुए। अब पिछले कुछ दिनों से कर्नाटक समेत भारत की मुख्तलिफ रियासतों में हिजाब के तनाजे पर आखिर मामला क्या चल रहा है, ये आप लोगों को बताना बेहद जरूरी है। मामला ये चल रहा है कि हिजाब का तनाजा आरएसएस की जानिब से बढ़ा दिया गया है और कोशिश ये की जा रही है कि मुसलमान लड़कियां ना बुर्का पहने ना हिजाब करें, उनसे दुपट्टा भी छीन लिया जाए। ये एक तरीके का मुसलमान लड़कियों, मुसलमान बहनों और मुसलमान खवातीन की इस्मत के ऊपर बाकायदा तौर पे सोची समझी साजिश के तहत एक हमला है जो कि मुसलमानों के लिए मजहबी तौर पर भी और भारतीय कवानीन के तौर पर भी किसी भी तरीके से ये चीज काबिले बर्दाश्त नहीं है। लेकिन जहां भारत खुद को सेक्युलर कहता है, जहां मोदी सरकार खुद को सेक्युलर कहती है, वहीं पर हम ये देख रहे हैं कि इस मामले पर भारतीय इंतजामिया, भारत की सरकार ने, भारत की हाई कोर्ट ने आंखें मीची हुई हैं और पूरी इंतजामिया जो है वो आरएसएस को सपोर्ट कर रही है, यहां तक कि वहां की पुलिस भी और वहां के तालीमी इदारे भी। हो ये रहा है कि हिजाब को तनाजा बनाते हुए आरएसएस ने उसकी कंपटीशन में या उसके मुकाबिल लाने के लिए जाफरानी शालों को इंट्रोड्यूस करवाया है जो अक्सर व बेशतर इनके मंदिर में पंडित पहनते हैं। और ये ऑरेंज कलर की या जाफरानी रंग की ये स्कार्फ होते हैं जो उनके गलों में मौजूद होते हैं। इन्होंने ये एक मुकाबला पैदा किया है कि जी अगर मुसलमान खवातीन, मुसलमान लड़कियां हिजाब करेंगी तो फिर हमारे बच्चे, लड़के हों या लड़कियां हों, वो जाफरानी शालें, जाफरानी दुपट्टे गलों में डालेंगे या जाफरानी पगड़ियां पहनेंगे, तो इससे वो एक अपनी इंडिकेशन करेंगे और जहां वो मुसलमान खवातीन को हिजाब में देखेंगे तो वो जय श्री राम के नारे लगाएंगे। मुस्कान के साथ पेश आने वाले वाकये में भी कुछ इसी तरीके से हुआ कि जब मुस्कान अपने कॉलेज पहुंची, मुस्कान के कॉलेज का नाम पीईएस कॉलेज बेंगलोर है, और जैसे ही ये वहां पे स्कूटी पे पहुंची, इसने अपनी स्कूटी पार्क की और ये कॉलेज के अंदर जाने लगी तो इसको 8-10 लड़कों ने अंदर जाने से रोका और कहा कि तुम अपना हिजाब उतार दो, ये उतार के जाओ, हम तुम्हें इस तरीके से अंदर नहीं जाने देंगे। लिहाजा उसने हिजाब नहीं उतारना था, उसने वहां पे बहस भी की और वहां पर उसने कहा भी कि क्या इंडिया का कानून या इस रियासत का कानून क्या मुझे मेरा ये हिजाब करने का हक नहीं देता। और इसी बहस मुबाहिसे में वो आगे बढ़ती चली गई। जब उन्होंने देखा कि वो इस लड़की को नहीं रोक पा रहे तो बाहर से उन्होंने गुंडे बुलवाए और आरएसएस के गुंडे जमा हो गए, ये जमे गफीर हो गया और फिर उसके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी, हुटिंग शुरू कर दी, यानी उसे हिरासा करने की कोशिश की गई। अब एक अकेली निहत्ती लड़की जिसके साथ ये पूरा वाकया पेश आया, पूरी दुनिया में ये वीडियो वायरल भी हुई, उसने भरपूर मुकाबला किया और मुकाबला अपनी हिम्मत से किया। वहां से जय श्री राम के वो नारे लगा रहे थे, यहां से ये लड़की अल्लाहू अकबर के नारे लगा रही थी और साथ ही ये बड़े इस्तेकामत और बड़े ही कह लीजिए कि हौसले के साथ जिस मकसद से आई थी अपना असाइनमेंट जमा करवाने के लिए, उस मकसद से वो आगे बढ़ती चली जा रही थी। इंतजामिया के कुछ लोग बीच में आए और उन्होंने उस लड़की को या उस मॉब को रोकने की कोशिश की कि लड़की को प्रोटेक्ट कर सकें, लेकिन वो भी किसी हद तक बेबस दिखाई दिए। वीडियो में ये सारे मनाजिर हमने देखे हैं, आपके सामने भी हमने रखे हैं। इस पूरे वाकये के बाद हुआ ये कि पूरी दुनिया में एक हलचल मच गई, यहां तक कि मलाला यूसुफजई ने भी इस पूरे वाकये की मजम्मत की और हिजाब को उसने इस तरीके से सपोर्ट किया कि अगर कोई लड़की हिजाब कर रही है तो उसको
उसका एक आईनी, उसका एक कानूनी, उसका एक मुआशरती हक उसको मिलना चाहिए, और इस पूरे वाकये की उसने मजम्मत की। साथ ही भारतीय हाई कोर्ट में गुज़िश्ता 1.5 माह से ये केस पहले ही चल रहा है, और केस एक्चुअली ये दायर हुआ है कि मुसलमान खवातीन को हिजाब से रोका जाए, और इसकी समातें ताहाल चल रही हैं। लेकिन गुज़िश्ता हफ्ते 2 मजीद काउंटर पिटिशंस दायर हुई हैं जो मुसलमानों की जानिब से हुई हैं, और वो पिटिशन इस बेस पे दायर हुई हैं कि HGM कॉलेज में इसके इसी किस्म का वाकया पेश आया कि वहां पे 8 तालिबात को क्लासेस लेने से ही मना कर दिया गया, और ये शर्त रख दी गई, और ये असातिज़ा की जानिब से शर्त रखी गई। अब ये असातिज़ा RSS के नुमाइंदे भी हैं, और ये HGM कॉलेज के अंदर पढ़ाते भी हैं। लिहाजा ये RSS की जानिब से इन्होंने अपना मौकिफ रखा और कहा कि आप बुर्का उतार के आए, हिजाब उतार के आए और आप पढ़ें। लिहाजा अब ये मुमकिन नहीं था उनके लिए, और उन्होंने फिर कोर्ट का सहारा लिया, और हाई कोर्ट में 2 मजीद दरखास्तें इस हवाले से जारी हैं। अब होता यह है कि 5 फरवरी जो कि यौम यकजहती कश्मीर भी है, और भारत के मुंह पे एक सियाह तमाचा भी है, इसी 5 फरवरी के दिन जानबूझ के RSS की जानिब से एक बाकायदा ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला जाता है, और एक बाकायदा मूवमेंट शुरू हो जाती है कि हर कोई, हर भारतीय और हर हिंदू जाफरानी शाल पहनेगा, वो अपनी ऑरेंज कलर की जो शाल है उससे अपनी इंडिकेशन करेगा, और जहां वो मुसलमान खातून को हिजाब में देखेगा वहां वो जय श्री राम के नारे लगाएगा, और बाकायदा उनका हिजाब उतार कर जो है इस कैंपेन को वो अपने मिशन को यानी मुकम्मल करेंगे। ये एक बहुत ही सख्त उनका नोटिफिकेशन निकला मुसलमानों के खिलाफ, और ऑलरेडी ये केस जो है वो अदालत में चल रहा है। तो RSS जो है इस वक्त इस एमा पर काम कर रही है। पूजा भट्ट जो कि भारत की एक मशहूर अदाकारा भी हैं और अब प्रोड्यूसर बन चुकी हैं, उनकी जानिब से भी इस वाक़े की मजम्मत की गई। ट्वीट में उन्होंने कहा कि एक मर्तबा फिर एक लड़की को यानी एक खातून को हिरासा करने के लिए आदमियों का झुंड जो है वो उतर आया, जिससे ये साबित होता है कि ये मामला सिर्फ मजहबी नहीं बल्कि जिनसी तौर पे हिरासा करने का ये एक बाकायदा मामला है, और इस पर जो है भारत की इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। मुस्कान की जानिब से भारतीय चैनल्स को इंटरव्यू देते हुए बताया गया कि उसने वाजे किया, मुस्कान ने, कि उसका कोई भी मकसद इस चीज को मजहबी तनाजे में लेकर जाना नहीं है। उसने कहा कि मुझे मेरा कॉलेज, मेरी इंतजामिया कॉलेज की इजाजत देती है कि, और भारत का कानून मुझे ये इजाजत देता है कि मैं बुर्के में या मैं हिजाब में अपनी तालीम मुकम्मल करूं, तो मैं कर रही हूं। मैं हम्बल रिक्वेस्ट करती हूं, मैं कुछ इधर कैस्टिज्म नहीं कर रही कि हिंदू या मुसलमान, मैं सिर्फ अपने एजुकेशन को, अपने राइट के लिए खड़ी हूं, क्योंकि हमें एजुकेशन में ही बढ़ने नहीं दे रहे लोग, अंदर ही नहीं जमा रहे, क्योंकि जस्ट बिकॉज हम ये हिजाब पहनकर हैं, ये तो मतलब हम सालों से पहन रहे हैं, अभी अभी नहीं पहन रहे। ये लोग अभी अभी डाल के ऐसे बोल रहे हैं कि तुम अगर ये पहन के आए तो हम ये पहन कर आएंगे। लेकिन अगर कोई शरपसंद अनासिर मेरे खिलाफ इस किस्म का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं या हिजाब के खिलाफ इस किस्म का काम कर रहे हैं और इस पूरे वाक़े को अगर मजहबी तनाज़े में बदलना चाहते हैं, तो मैं हरगिज उसके हक में नहीं हूं, और मैं सिर्फ अपने हक की बात कर रही हूं जो मुझे भारत का आइन और कानून भी देता है, मुआशरती कानून भी देता है, और मजहबी मुझे यह आजादी भी हासिल है। अब सवाल यह है कि ये जो इस वक्त एक कैंपेन चल रही है RSS की जानिब से, ये भारत के अंदर उसका एक मकरूज चेहरा भी बेनकाब कर रही है पूरी दुनिया के सामने, और पूरी दुनिया इस मामले पर भारत के अगेंस्ट ना सिर्फ ट्वीट कर रही है बल्कि इस पूरे वाकये की मजम्मत कर रही है, क्योंकि लोग इसे इंसानी हमदर्दी के तौर पे भी देख रहे हैं, इंसानी हुकूक के तौर पे भी देख रहे हैं, और माजी में जो कुछ RSS मुसलमानों के साथ करती आई है उस तनाजुर में भी जो है इस चीज को देखा जा रहा है। सबसे बड़ी बात इस वक्त यह है कि भारतीय हाई कोर्ट में यह केस चल रहा है, और मुश्तरका तौर पे ये 2 से 3 पिटिशंस जो हैं वो इसमें शामिल हो चुकी हैं, लेकिन भारतीय हाई कोर्ट इसका कोई फैसला दे नहीं रही क्योंकि वो खुद RSS के प्रेशर में है। लेकिन भारत की सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को उठाया, और भारत की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स आए जो कि मुस्कान के हक में थे या हिजाब के हक में थे, और उन्होंने ये बताया कि भारत के आइन और कानून में अगर कोई लड़की, कोई मुसलमान खातून हिजाब करके अपनी तालीम या अपनी प्रोफेशनल लाइफ में है या वो अपने रोजमर्रा के मामूलात में है, तो कानून उसे ये हक देता है। जिस पर भारतीय सॉलिसिटर यानी ये भारतीय रियासत का नुमाइंदा होता है, उनका जुमला ये था कि सुप्रीम कोर्ट इस बात को क्यों नोटिस में ले रही है, सुप्रीम कोर्ट भारत की क्यों जो है इस बात के हक में जो है बयान दे रही है या ऐसे रिमार्क्स आ रहे हैं। अभी तो ये केस हाई कोर्ट में है, यानी उन्होंने उसका एक कानूनी पहलू रखा कि अभी तो एक कर्नाटक की हाई कोर्ट में चल रहा है केस, अभी से सुप्रीम कोर्ट कैसे इस चीज के ऊपर अपने रिमार्क्स दे सकती है, जबकि अभी हाई कोर्ट ने इसका कोई फैसला
नहीं दिया। हम ये जानते हैं कि भारत की अदालतें भारत की आरएसएस के प्रेशर में आके अपने फैसले भी बदल देती हैं और उनके ही हक में फैसला देती हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि आरएसएस के गुंडे दहशतगर्द फिर जलाओ घिराव पे उतर आते हैं और फिर रियासत को जो है, भारतीय रियासत में एक अनारकी फैल जाती है। लेकिन इस वक्त भारत के मुसलमान अपना पूरा मुद्दा सोशल मीडिया के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए अक़वाम आलम के सामने रख रहे हैं और आलमी दुनिया में भी जो है इस बात को बेहद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि वहां पर यानी भारत के मुसलमानों के साथ आखिर हो क्या रहा है। और अब एक ऐसी रियासत भारत बनता चला जा रहा है जहां पर मुसलमानों को उनके बुनियादी फंडामेंटल रिलीजियस राइट से भी जो है रोका जा रहा है, जो कि एक बहुत ही बुरी बात है और एक ऐसी बात है जो कि एक डेमोक्रेटिक रियासत के मुंह पे सियाह दाग है। और ये फिर अक़वाम मुत्तहिदा की सैंक्शंस में भारत को लेकर जा सकती है, लेकिन भारतीय सरकार को इसकी बिल्कुल परवाह नहीं है और वो भरपूर तरीके से बीजेपी आज भी आरएसएस को सपोर्ट करती है, क्योंकि खुद भारत का प्राइम मिनिस्टर आरएसएस का माजी का कारकुन रह चुका है। उसके पॉलिटिकल करियर नरेंद्र मोदी का वहीं से शुरू हुआ है। ये हिजाब का तनाजा आगे मजीद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इस वक्त कर्नाटक समेत भारत की मुख्तलिफ रियासतों में ये कंपटीशन की तरह मामला चल रहा है कि जहां पर भी वो किसी भी खातून को हिजाब में देख रहे हैं तो वहां पर उसका मुकाबला करने के लिए वो जाफरानी शालें ओढ़कर मैदान में उतर रहे हैं और जय श्री राम के नारे लगा के टीस कर रहे हैं मुसलमानों को। अलबत्ता एक लड़की ने हिम्मत करके अल्लाह अकबर के नारे जरूर लगाए, लेकिन भारत के मुसलमान हरगिज ये नहीं चाहते कि ये मजहबी तनाजा बने और भारत के मुसलमान ये चाहते हैं कि उन्हें भारतीय आइन और कानून के मुताबिक वहां पर उनके फंडामेंटल रिलीजियस राइट्स के मुताबिक जिंदगी गुजारने के मौके मिल सकें। देखते हैं कि आने वाले दिनों में इस पर भारतीय सरकार क्या करती है।